डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.4 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। वह इसी प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 27 से उदाहरण नंबर 29 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं कि यादृच्छिक चर का माध्य यानी मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि यादृच्छिक चर का माध्य क्या होता है। ये हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो परिभाषा देखो इसकी क्या होती है। हम ये मान लेते हैं कि x एक कोई यादृच्छिक चर है और जिसके संभावित मान x1, x2, x3, xn है और इनकी प्रायिकता हम p1, p2, p3, pn मान लेते हैं। तो x का माध्य जो है वो म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और वो होता है कि सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n pi xi, यानी इनकी गुणा का जोड़ हो जाता है। जैसे हम माध्य को ऐसे लिख सकते हैं, जो पहला यादृच्छिक चर का मान है उसको उसकी जो प्रायिकता है उससे गुणा कर देंगे कि x1 की p1 से गुणा, प्लस में x2 की p2 से, प्लस में x3 की p3 से और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो xn की pn से ये गुणा हो जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से ये माध्य निकल जाएगा। तो मैं एक बार जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपने माना कि x कोई यादृच्छिक चर है और उसके संभावित मान x1, x2, xn है और इनकी प्रायिकता p1, p2, p3, pn है। तो जो माध्य है वो म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये हो जाता है x1 p1 प्लस में x2 p2 प्लस में x3 p3 प्लस में इसी तरीके से बढ़ता जाएगा प्लस xn pn। और जो ये माध्य है यादृच्छिक चर x के माध्य को x की प्रत्याशा भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। कई बार प्रत्याशा पूछ लिया जाता है, एक्सपेक्टेशन पूछ लिया जाता है। तो यादृच्छिक चर x के माध्य को हम किसकी प्रत्याशा बोलते हैं? x की प्रत्याशा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेशन भी बोला जाता है। चाहे तो आपसे ये पूछे कि यादृच्छिक चर x का माध्य ज्ञात कीजिए, चाहे आपसे ये पूछे कि x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए, ये दोनों एक ही बात है। और इसको हम ex से डिनोट करते हैं और इसको म्यू भी बोल सकते हैं और माध्य भी बोल सकते हैं। ये होता है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n xi pi भी कह सकते हो, pi xi भी कह सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि यादृच्छिक चर का माध्य आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आगे उदाहरण नंबर 27 है। मान लें कि पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर x पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। x का माध्य या प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। तो जब पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है तो सबसे पहले हमें प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना पड़ेगा। फिर पासों के जोड़ों पर संख्याओं का जो योग है वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है वो हमें देखना पड़ेगा। फिर उनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करेंगे जब पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है। जब पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि जो होगा वो उसमें 36 अवयव होंगे और वो कौन कौन से होंगे? s के बराबर ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा और जाएगा 6 तक और इसके अंदर जो है वो 36 अवयव होंगे। अब जो है पासों का जोड़ा जब उछालते हैं तो योग क्या क्या हो सकता है? तो पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का योग या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, मैक्सिमम 12 हो सकता है। 2 से लेके 12 तक हो सकता है। 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 ये हो सकता है। अब इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे जब पी एक्स इज इक्वल टू 2 है तो उस समय हमें प्रायिकता वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो अवयव बनेंगे जिनका जोड़ 2 है वो तो केवल अकेला यही है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/36। अब जिनका जोड़ 3 है वो देखो कौन कौन से अवयव है। वो अवयव जो होंगे वो एक तो 1 2 हो जाएगा और दूसरा 2 1 हो जाएगा, और ऐसा कोई नहीं है जिनका जोड़ 3 हो, तो 1 और 1 ये 2/36 हो जाएगा। अब जिनका जोड़ 4 है वो हमें ज्ञात करना है, तो 4 वाले कौन कौन से अवयव हो जाएंगे, 1 3, 3 1 और 1 आ जाएगा 2 2, तो ये 1 2 3 ये 3/36 ये हो जाएगा। इसी तरह से जिनका जोड़ 5 है वो ज्ञात करेंगे। जिनका जोड़ 5 है वो कौन कौन से अवयव हो जाएंगे, 1 4, 4 1, 2 3, 3 2 ये इतने ही होंगे, ये हो जाएगा 4/36, और ऐसा कोई नहीं है जिनका जोड़ 5 हो। अब जिनका जोड़ 6 है वो अवयव हम ज्ञात करेंगे, तो एक तो 3 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, बाकी कोई नहीं है, ये 5/36 ये हो जाएगा। अब जिनका जोड़ 7 है वो अवयव देखो और फिर उनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। 7 वाला एक तो 4 3 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, और कौन हो जाएगा 5 2 2 5 और 1 हो जाएगा 6 1 1 6, 1 2 3 4 5 6 टोटल ये हो जाएंगे 6/36। इसी तरह से जिनका जोड़ 8 है वो निकालेंगे। 8 वाला कौन हो जाएगा, 4 4 5 3 3 5 6 2 और 2 6, तो ये 1 2 3 4 5 ये 5/36 हो जाएगा। इसी तरह से जिनका जोड़ 9 है वो पहले अवयव ज्ञात करो, वो हो जाएगा 5 4 4 5 6 3 3 6, और इनका जोड़ हो जाएगा 4/36। अब जिनका जोड़ 10 है वो ज्ञात करेंगे, तो वो होगा 5 5 6 4 4 6, और ऐसा कोई नहीं होगा जिनका जोड़ 10 हो, तो ये 3/36 आ जाएगा। अब जिनका जोड़ 11 हो वो हम ज्ञात करेंगे, एक तो 6 5 हो जाएगा और एक 5 6 हो जाएगा, और ऐसा कोई नहीं है जिनका जोड़ 11 हो। अब जिनका जोड़ 12 हो वो केवल एक ही होगा, 6 6, और इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करें तो 1/36। तो यहाँ पे हमने अब तक क्या ज्ञात कर लिया, हम जिनका जोड़ 2 है वो प्रायिकता ज्ञात कर ली, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिनका जोड़ 12 तक है उनकी प्रायिकता हमने ज्ञात कर ली। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले प्रायिकता बंटन ज्ञात करेंगे। प्रायिकता बंटन यहाँ पे x के मान आ जाएंगे और यहाँ पे px के मान आ जाएंगे। जब x का मान 2 है तो px का मान 1/36 है। इसी तरह से बचे हुए मान हमने यहाँ पे लिख दिए। तो ये सारे मान हमने ऊपर ज्ञात किए और सारे मान यहाँ प्रायिकता बंटन में लिख दिए। अब हमें ज्ञात करना है माध्य। तो माध्य है, माध्य या प्रत्याशा हमें ज्ञात करनी है, तो इसको म्यू के द्वारा लिखा जाता है। तो इनकी आपस में गुणा का जोड़ हो जाता है ये, तो इसको हम ये लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई पी आई। तो यहाँ पे जब ये लिखेंगे तो 2 की गुणा 1/36 के साथ, 3 की गुणा 2/36 के साथ, 4 की गुणा 3/36 के साथ, 5 की गुणा 4/36 के साथ, और प्लस में 6 की गुणा 5/36 के साथ, 7 की गुणा 6/36 के साथ, 8 की गुणा 5/36 के साथ, 9 की गुणा 4/36 के साथ, 10 की गुणा 3/36 के साथ, 11 की गुणा 2/36 के साथ और 12 की गुणा 1/36 के साथ, ये आ जाएगा।
तो ये जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 2/36 प्लस में 3 दूनी 6/36 प्लस में 12/36 प्लस में 20/36 प्लस में 6 5 30/36 प्लस में 42/36 प्लस में 40/36 प्लस में 36/36 और प्लस में 10 दिए 30/36 प्लस में 22/36 और प्लस में 12/36 ये आया। अब इन सभी का हम लघुत्तम लेकर के और जोड़ कर देंगे। तो लघुत्तम लेकर के जब जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा, लघुत्तम आया 36, इन सभी का जोड़ कर देंगे तो इन सभी का जोड़ आ जाएगा 6 7 42 3 7 21, इन सभी का जोड़ 252 आ जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे तो ये 7 उत्तर आ जाएगा। चाहो तो आप जोड़ करके देख सकते हो, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 2 14, 6 20, 2 22, ये 252 ही आएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 27 कंप्लीट हुआ। अब आगे हम ये देखते हैं कि यादृच्छिक चर का प्रसारण क्या होता है, कि वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि x एक कोई यादृच्छिक चर है और जिसके संभावित मान x1, x2, x3, xn है और इनकी संगत प्रायिकताएं px1, px2, px3, pxn है। x कोई हमने यादृच्छिक चर माना और इसके जो संभावित मान है वो x1, x2, xn माने और इनके संगत जो प्रायिकताएं हैं वो px1, px2, px3, pxn हमने मान ली। और म्यू जो है वो x का माध्य हमने माना है। तो x का प्रसारण है वो सिग्मा x स्क्वायर से निरूपित किया जाता है और सिग्मा x स्क्वायर जो होता है उसको वेरिएंस ऑफ x भी बोलते हैं, VAR लिखा जाता है। वेरिएंस के पहले 3 अक्षर वेरिएंस ऑफ x ये होता है i इज इक्वल टू 1 से n xi माइनस में जो माध्य है वो इसका स्क्वायर इनटू में pxi। तो ये जो डेफिनेशन है ये एक किस्म से फार्मूला भी है, ये आपको याद रखना है कि xi माइनस म्यू और पूरे का स्क्वायर इनटू pxi और ये सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n में ये बदल जाएगा। और पूरा डिटेल से जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तब ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इससे संबंधित जैसे ये वेरिएंस है, यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करनी है तो ये प्रसारण है, यदि मानक विचलन आपको ज्ञात करना है तो ये सिग्मा x हो जाता है और ये वेरिएंस ऑफ x का वर्गमूल और इसको हम ये लिख सकते हैं इस पूरे का वर्गमूल i इज इक्वल टू 1 से n xi माइनस म्यू का वर्ग इनटू में pxi। तो ये हो जाएगा। इससे संबंधित 1-2 फार्मूले और भी हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो यदि इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो ये रिजल्ट इस टाइप से भी बन जाता है कि वेरिएंस ऑफ x बराबर i इज इक्वल टू 1 से n xi का स्क्वायर pxi माइनस में i इज इक्वल टू 1/n xi pxi का वर्ग। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि प्रत्याशा x स्क्वायर की माइनस प्रत्याशा x का वर्ग। तो ये फार्मूला भी हम यूज करेंगे, प्रश्नों में ये फार्मूला भी यूज करेंगे और ये भी यूज करेंगे। तो ये तीनों फार्मूले हम आगे प्रश्नों में प्रयोग करेंगे। तो आगे हम उदाहरण नंबर 28 शुरू कर रहे हैं। अब उदाहरण नंबर 28 है, एक अनभिन्नत पासे को फेंकने पे प्राप्त संख्याओं का प्रसारण ज्ञात कीजिए। जब एक अनभिन्नत पासे को हम फेंकते हैं तो कौन कौन सी संख्या आती है, प्रतिदर्श समष्टि हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब एक पासे को फेंकते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि जो होगा वो ये होगा S और इसको या तो ऊपर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 1 आने की, कि प्रायिकता जब x आपका 1 हो तो ये 1/6 आ जाएगा। प्रायिकता जब x बराबर 2 है तो ये भी 1/6 आ जाएगा। प्रायिकता जब x बराबर 3 है तो ये भी 1/6 आ जाएगा। जब x बराबर यानी
4 है तो उस समय भी प्रायिकता 1/6 आ जाएगी, और जब x बराबर 5 है उस समय भी प्रायिकता 1/6 आएगी, और जब x बराबर 6 है उस टर्म में भी प्रायिकता 1/6 आ जाएगी। अब सबसे पहले प्रायिकता बंटन हम लिखेंगे। प्रायिकता बंटन, यहाँ तक ये पुराना क्वेश्चन है, प्रायिकता बंटन लिखने तक ये हो जाएगा x, और यहाँ पे लिखते हैं px। अब जब x के बराबर आपका 1 है तो px 1/6 है, जब 2 है तो भी 1/6 है, जब 3 है तो भी 1/6 है, जब 4 है तो भी 1/6 है, जब 5 है तो भी 1/6 है, और 6 है तो भी px का मान 1/6 है। ये हमने बारंबारता बंटन तैयार किया। अब प्रसारण का पहले आपके दिमाग में फार्मूला होना चाहिए कि प्रसारण का फार्मूला होता क्या है। प्रसारण का फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि e(x²) माइनस में e(x) का वर्ग, और यहाँ पे ex क्या चीज है और ex का वर्ग ये क्या चीज है, ये जो है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n, और ये हो जाएगा x ये xi का स्क्वायर, तो xi का स्क्वायर pxi ये होता है ex का स्क्वायर, माइनस में xi pxi ये ex होता है। तो ये दोनों मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। पहले ex ज्ञात करेंगे, तो ex ये होगा सिग्मा xi pxi i इज इक्वल टू 1 to n। तो इसका मतलब इसकी गुणा इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये आपस में गुणा हो जाएगा। 1 गुणा 1/6, 2 गुणा 1/6, 3 गुणा 1/6, 4 गुणा 1/6, 5 गुणा 1/6 और 6 गुणा 1/6। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6, और ये 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21/6 आ जाएगा। तो ये ex हमारे पास आया। इसी तरह से ex का स्क्वायर हम ज्ञात कर लेंगे। तो ex का स्क्वायर ये होता है सिग्मा xi का स्क्वायर इंटू pxi, ये हो जाएगा, और i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये xi का स्क्वायर यानी जो x वाला पार्ट है इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये जैसे 1 का स्क्वायर गुणा में 1/6 प्लस में 2 का स्क्वायर गुणा में 1/6, यानी ऊपर वाले का स्क्वायर करते जाओ, इनकी गुणा करके जोड़ करते जाओ। तो ये होगा 1 का वर्ग गुणा 1/6 प्लस में 2 का वर्ग गुणा 1/6 प्लस 3 का वर्ग गुणा 1/6 प्लस 4 का वर्ग गुणा 1/6 प्लस 5 का वर्ग गुणा 1/6 और प्लस 6 का वर्ग गुणा 1/6, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करो तो ये 1/6, 2 का वर्ग 4, 4/6, 3 का वर्ग 9, 9/6, और ये 4 का वर्ग 16/6 और 5 का वर्ग 25/6 और 6 का वर्ग 36/6। जब इनको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 91, 91/6। अब हमें ज्ञात करना है प्रसारण। तो प्रसारण का मैंने आपको फार्मूला लिखवा दिया है शुरू में ही। तो प्रसारण का फार्मूला ये होता है कि ex का वर्ग माइनस में ex का पूरे का वर्ग, ये प्रसारण होता है। तो ex का वर्ग आपने ज्ञात कर रखा है, कितना है 91/6 है। ex का मान ये 21/6 है, इसका आप वर्ग कर दोगे। अब केवल इसको सोल्व करना है। 91/6 माइनस 21 गुणा 21 441/6 छिके 36। अब इसे सोल्व करेंगे हम तो लघुत्तम आ जाएगा 36, 6 9 छिके 54 माइनस 441, 441, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1। अब 3 पे कट जाएगा तो ये 35 और ये 12, तो उत्तर आ जाएगा 35/12। तो ये प्रसारण इस तरीके से हमने ज्ञात किया। तो सबसे पहले हमने क्या क्या ज्ञात किए यहाँ पे, सबसे पहले हमें प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना था, तो प्रतिदर्श समष्टि S ज्ञात किया।
फिर 1 की प्रायिकता, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, ये प्रायिकताएं हमने ज्ञात की। प्रायिकताएं ज्ञात करने के बाद प्रायिकता बटन हमने तैयार किया। प्रायिकता बटन के बाद हमें प्रसारण ज्ञात करना था, तो सबसे पहले ये फार्मूले हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो ये फार्मूले हमने यहाँ पे लिखे हैं और फिर पहले EX का मान ज्ञात कर दिया, फिर EX स्क्वायर का ज्ञात कर दिया और फिर प्रसारण के फार्मूले में हमने रख करके इसको सोल्व कर दिया। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 28 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 29 है, ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन किए निकाले जाते हैं। बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसारण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बादशाह देखो कितने होते हैं, यहाँ पे कुल पत्ते हैं वो हमें दे रखे हैं 52 और इन पत्तों में बादशाह जो होते हैं वो 4 होते हैं। अब बादशाहों की संख्या के लिए माध्य, प्रसारण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो या तो बादशाह निकलेगा ही नहीं, निकलेगा तो एक निकलेगा या फिर 2 बादशाह निकल सकते हैं क्योंकि 2 ही पत्ते हमारे पास है। तो x जो है वो यादृच्छिक चर है और x के मान है वो 0, 1, 2 हो सकते हैं। माना x एक यादृच्छिक चर है व इसके मान जो है 0, 1, 2 होंगे, ये होंगे। तो इसका मतलब जब कोई बादशाह ना निकले तो हमारे पास बिना बादशाह के पत्ते कितने हैं 48। 48 में से कोई 2 निकल जाएंगे बटे 52 में से कोई 2 निकल जाएंगे। अब ये 48 फैक्टोरियल, 48 माइनस 2 46 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 52 फैक्टोरियल और 52 में से 2 जाएगा 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। 48 को 46 तक खोल लेंगे, 48 गुणा 47 गुणा 46 फैक्टोरियल बटे 46 फैक्टोरियल। 52 को 50 तक खोलो, 52 गुणा 51 गुणा 50 फैक्टोरियल बटे 50 फैक्टोरियल। तो ये आपस में कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ये बना 48 गुणा 47 बटे 52 गुणा 51। तो ये 12 और ये हो जाएगा 13 और भी कट जाएगा। ये 3 पे कटेगा, 3 चौके 12 और ये 3 से 17। तो 47 गुणा 4 188 होता है और 13 गुणा 17 221 होता है। जब x इज इक्वल टू 0 है उस समय प्रायिकता 188 बटे 221 आई। अब x के बराबर 1 की ज्ञात करेंगे, फिर x के बराबर 2 की ज्ञात करेंगे। जब x के बराबर 1 है, जब x बराबर 1 है तो उस समय 4 में से एक पत्ता निकलेगा, 48 में से एक निकलेगा और नीचे 52 में से 2 निकलेंगे। तो ये फैक्टोरियल 4 बटे 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल। 48 माइनस 1 47 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल 52, 52 में से 2 जाएगा 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये इसको खोल लोगे आप, 4 गुणा फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 गुणा ये 48 को खोल लोगे गुणा 47 फैक्टोरियल बटे 47 फैक्टोरियल बटे 52 को खोल लो 52 गुणा 51 गुणा में 50 फैक्टोरियल बटे 50 फैक्टोरियल गुणा में फैक्टोरियल 2 2 होता है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ऊपर बचा 4 गुणा 48 और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा बटे 52 गुणा 51, ये 4 से 12, ये 13, फिर ये कटेगा 3 से 4 और 3 से 17, ऊपर 4 चौके 16 गुणा 32 हो जाएगा और नीचे वही 17 गुणा 13 221 हो जाएगा। ये जब x के बराबर 1 है उस समय प्रायिकता आई। अब x के बराबर 2 के लिए प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे, Px इज इक्वल टू 2। जब बादशाह के 2 पत्ते निकले तो 4 में से 2 निकल जाएंगे और नीचे 52 में से 2 निकलेंगे। तो इसको खोल लो, फैक्टोरियल 4, 4 में से 2 जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये 52 फैक्टोरियल, 52 में से 2 जाएगा 50 और इंटू में 2। ये फैक्टोरियल खोलने का तरीका आपको आना चाहिए, NCR का फार्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ।
तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 गुणा 2। और इसी तरह से ये हो जाएगा 52 गुणा 51 गुणा में 50 फैक्टोरियल बटे 50 फैक्टोरियल गुणा में फैक्टोरियल 2 2 होता है। तो इस 2 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा। ऊपर बचेगा 4 गुणा में 3 और नीचे बचेगा 52 गुणा में 51। तो ये 3 से 17, ये 4 से 13, ये 1 बटे 221 आया। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अब प्रायिकता बंटन ज्ञात करेंगे। प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन में x का मान और p x का मान ये होते हैं। अब यदि x का मान 0 है तो px क्या आया? x का मान 1 है तो कितना आया? 2 है तो कितना आया? यदि x के बराबर 0 है तो उस समय मान आया है 188 बटे 221। 188 बटे 221। यदि x का मान 1 है तो यह 32 बटे 221। यदि x का मान 2 है तो ये 1 बटे 221। ये हमने प्रायिकता बंटन ज्ञात किया। अब हमें ज्ञात करना है माध्य। माध्य जो होता है उसको हम लिखते हैं EX, और माध्य जो है इनकी गुणा का योग हो जाता है। ये 0 गुणा 188 बटे 221, 1 गुणा 32 बटे 221 और 2 गुणा 1 बटे 221। 2 32 34, ये 0 ही जाएगा। 34 बटे 221 ये आया। अब हमें प्रसारण ज्ञात करना है तो EX स्क्वायर भी ज्ञात करके रखेंगे हम। EX का स्क्वायर ये ज्ञात करेंगे तो पहले का स्क्वायर दूसरे की मल्टीप्लाई, 0 का वर्ग गुणा में 188 बटे 221 प्लस में 1 का वर्ग गुणा में 32 बटे 221 प्लस में 2 का वर्ग गुणा में 1 बटे 221। यह आ जाएगा 4 और 1 5, 4 और ये 32, 32 और 4 36 बटे 221। अब हमें ज्ञात करना है प्रसारण। प्रसारण का फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। प्रसारण का फार्मूला ये होता है कि EX स्क्वायर माइनस में EX और इसका वर्ग। तो ये दोनों मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर रखे हैं। दोनों के मान अब भर देंगे तो EX स्क्वायर का मान है वो 36 बटे 221 है, EX का मान है वो 34 बटे 221 और इसका हम वर्ग लिख देंगे 34 बटे 221 का वर्ग। तो ये लघुत्तम आ जाएगा 221 का वर्ग। तो 221 की और 36 की गुणा कर लेंगे और फिर उसमें से 34 का वर्ग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6800। तो 6800 बटे 221 का वर्ग, ये प्रसारण का मान आया। अब हमें मानक विचलन और ज्ञात करना है। मानक विचलन मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रसारण का वर्गमूल हो जाता है। तो प्रसारण हमारे पास ये है 6800 और ये 221 का वर्ग, इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 6800 का वर्गमूल बटे ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 221, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने माध्य, प्रसारण और मानक विचलन ज्ञात किया और उदाहरण नंबर 29 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।